एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कैपिटल रेशनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। ये यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी को डिसाइड करने में हेल्प मिलती है जब हमारे पास फाइनेंशियल ऑप्शंस कम है। मतलब हमें ये कि बस हम इन्हीं चीज़ों के अंदर हमने हमारा जो पैसा है उसको लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनमें से जो हमारी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हमें बताती है, डिसाइड करने में हेल्प करती है। द प्रोसेस कंपनी यूज टू डिसाइड विच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट सेंस टू प्रिजर्व वैन फाइनेंशियल ऑप्शंस आर लिमिटेड। जब हमारे पास फाइनेंशियल ऑप्शंस जो वो लिमिटेड होते हैं उस टाइम पे हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये हमें हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर है। मेन गोल इज़ टू मिनिमाइज द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इसका जो गोल होता है वो क्या होता है? मिनिमाइज करना, जो उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करवाना। टू टाइप्स ऑफ कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग टू टाइप्स की होती है, हार्ड कैपिटल रेशनिंग एंड सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग। हार्ड कैपिटल रेशनिंग अकर्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो हमारी हार्ड कैपिटल रेशनिंग है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, द कंपनी मे बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू raise additional capitals either through equity or debts, or its lenders may be impose rules on how it can be used its capital. These situations will limit the company's abilities to invest in the future's projects and may even means that it must be reduced spending on their current ones. एग्जाम्पल दिया इसने, जो कंपनी है फाइंड करी बहुत सी डिफिकल्टीज हो रही हैं उन्हें, जब वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, राइज करना चाहते हैं आइदर थ्रू इक्विटी एंड डेट के थ्रू। एंड जो हमारे लेंडर्स हैं वो इम्फेसिस कर रहे हैं रूल्स एंड हाउ इट कैन बी यूज इट कैपिटल्स। वो अपनी जो कैपिटल है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिचुएशन होती है उसके अंदर हमारे पास लिमिट द कंपनी एबिलिटी होती है इन्वेस्ट इन फ्यूचर प्रोडक्ट्स। हम जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड मे इवन दैट इट मस्ट बी रिड्यूस द स्पेंडिंग एंड करंट वंस। जो हमारी ये हेल्प करता है स्पेंडिंग्स को रिड्यूस करने में और करंट जो हमारे वंस उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग, ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेशनिंग। जो हमारी हार्ड कैपिटल रेशनिंग होती है उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और जो सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग होती है उसको हम इंटरनल रेशनिंग बोलते हैं। इज बेस्ड ऑन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। ये बेस्ड होती है हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज होती है कंपनी उसके ऊपर। फिक्सल कन्वर्जन्स कंपनीज फॉर द एग्जांपल मे बी रिक्वायर्स टू अ पर्टिकुलरली हाई प्रोजेक्टेड रिटर्न्स ऑन इट्स कैपिटल बिफोर इट विल बी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, इन इफेक्ट सेल्फ इम्पोजिंग कैपिटल रेशनिंग। इसके अंदर क्या बोला गया है? एक फिक्सल कन्वर्जन होता है कंपनी का। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एक मे बी रिक्वायर्स इन पर्टिकुलर हाई प्रोजेक्टेड रिटर्न्स, मतलब इसके अंदर में हाई प्रोजेक्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। और जो हमारी कैपिटल होती है, देखो इंटरनली हम काम करेंगे, इंटरनली हम देखेंगे कि हमें किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, और ये अफेक्ट जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके ऊपर अफेक्ट डालेंगे? इन इफेक्ट ऑफ सेल्फ इम्पोजेज। जो हमारा सेल्फ इम्पोजेज जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैपिटल रेशनिंग के ऊपर अफेक्ट डालेंगे। प्रोसेस ऑफ कैपिटल रेशनिंग, फर्स्ट स्टेप है हमारा। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैपिटल रेशनिंग द अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स आर स्क्रीन्ड यूजिंग पे बैक पीरियड्स एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फर्स्ट स्टेप कैपिटल रेशनिंग के अंदर क्या होगा कि अल्टरनेटिव जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, ये लगा लो स्क्रीन्ड, एंड यूजिंग पे बैक पीरियड को यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को यूज़ करते हैं। द मैनेजमेंट सेट मिनिमाइज डिजायर्ड पे बैक पीरियड एंड मिनिमम रिक्वायर्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ऑल कंपीटिंग अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स। जो मैनेजमेंट है वो सेट करती है कि हमें कितना पे बैक पीरियड चाहिए, कितना हमें पे वापस मिलना चाहिए, और कितना हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड हमें वापस मिलना चाहिए। जो भी हमारा पे बैक पीरियड और मिनिमम रिक्वायर्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा कितना हमें रिटर्न मिलेगा उसको सेट करती है अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, जो हमारी कंपनी होती है वो।
The payback period or accounting rate of returns of various alternatives is then computed and compared in the management desired payback period and accounting rate of return. जो payback period होता है हमारा accounting rate of return होता है वो बहुत से alternatives को compute करते हैं, compare करते हैं और उसके बाद जो हमारा desired payback period हमें मिलता है, मतलब जिसके अंदर हमें ज़्यादा payback मिल रहा है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा rate of return मिल रहा है, accounting rate of return जिसके अंदर हमें ज़्यादा मिल रहा है, हम उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनको हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमें किसके अंदर कौन हमारा ज़्यादा हमें प्रोवाइड करवा रहा है। स्टेप सेकंड, इन दिस स्टेप्स द प्रोजेक्ट दैट पास द टेस्ट इन स्टेप वन। ये जो स्टेप है इसके अंदर जो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट पास हो गया, जो हमने डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट पास किया है, अब फर्दर एनालाइज उसको दोबारा एनालाइज किया जाता है, यूज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हम इसके अंदर यूज़ करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को यूज़ करके एंड नो द वेदर मनी शुड बी अलॉटेड एंड इन सच ए प्रोजेक्ट ऑफ नोट। फिर हम देखते हैं कि जो पैसा हम अलॉट कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं है, हमें उतना रेट ऑफ रिटर्न वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें उसके अंदर कितना मिलेगा। थर्ड एंड लास्ट स्टेप है हमारा द प्रोजेक्ट बी लेफ्ट आफ्टर द स्क्रीनिंग ऑफ स्टेप 2 आर रेंटेड यूजिंग अ प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया एंड कंपेयर्ड विद द अवेलेबल फंड। फाइनली द प्रोजेक्ट्स आर selected as the funding and the project and remain unfunded may be reconsidered on the ability of the fund। इसके अंदर बोला गया है जो हमारा हमने सेट किया है, जो हमने स्क्रीनिंग किया है सेकंड प्रोजेक्ट की, उसके बाद हम उसको रेंट देंगे प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। उसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि हमने क्या क्राइटेरिया सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली ये सही है या नहीं है, और फाइनली हम उस जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने फंडिंग के लिए। जो हमारा अनफंडेड प्रोजेक्ट रह जाएगा उसको हम रिकंसिडर करेंगे हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि हम इसके अंदर इसके मतलब देखो, अगर हमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आते हैं बट हमारी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं होते हैं, हमें जितना पेबैक पीरियड चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं होते हैं। तो जिस टाइम पे हमें उतना ही पेबैक पीरियड चाहिए होता है तो उस टाइम पे हम उनको रिकंसिडर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिकंसिडर्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ फंड हम उसको दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटल रेशनिंग। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप कोई भी कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हो, कहीं भी पैसा लगाओगे तो आपको ज़्यादा ही पैसा देना पड़ेगा। 1-1 करोड़ के प्लॉट होते हैं तो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज ओनली द मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन इन द अंडर ए कैपिटल रेशनिंग स्क्रीनर्स एंड रेशनिंग्स एंड ऑल्सो स्टिल हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे, मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हमें चाहिए तो हमें हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और जब हम ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न हमें प्रोवाइड होगा। गोज अगेंस्ट द एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, जो हमारी कैपिटल मार्केट की जो थ्योरी होती है उसके अगेंस्ट ये चलता है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द ऑल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने की बजाय ये उसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करता है जहाँ पे इसको हाई प्रॉफिट मिलता है। ऑफर्स हाई प्रॉफिट कैपिटल रेशनिंग्स ओनली अलाउज फॉर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स विद द हाईएस्ट एस्टिमेटेड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल रेशनिंग है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करता है जहाँ पे उन्हें हाइयर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, हाइयर इन्वेस्ट एस्टिमेटेड रेट ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिलती है, हाइयर रेट ऑफ रिटर्न उनको मिलता है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो करते हैं। ऐसा नहीं जैसे मार्केट के अंदर होता है कि हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसने पैसा लगा दिया, नहीं, जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं वहीं पे वो पैसा लगाते हैं।